नमस्कार। खिलजी वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार-बार रिपीट होते हैं, इससे पहले 1 से 60 तक प्रश्न 2 वीडियो में डाल चुका हूँ। इस वीडियो में 61 से लेकर के 85 तक प्रश्न हैं, जो बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं और बार-बार रिपीट होते हैं। चलो करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। प्रथम प्रश्न है इस वीडियो का, वैसे 61 नंबर प्रश्न है। दक्षिण जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जफर खां को गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति, तैमूर द्वारा दिल्ली की लूट, हाजी मौला का विद्रोह, अहमदाबाद की स्थापना। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसके क्रम से बताना है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी और सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी। तो सबसे पहले हुआ था हाजी मौला का विद्रोह, 1 नंबर पर ये आ जाएगा। 2 नंबर पर आ जाए जफर खां के गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति, 2 नंबर पर आ जाएगा। 3 नंबर पर आ जाएगा तैमूर द्वारा दिल्ली की लूट और चौथा अहमदाबाद की स्थापना। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। मालवा, चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसकी विजय का सही कालानुक्रम निम्न कूट से चुनिए। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार इनकी विजय की थी ये बताना है। सबसे पहले गुजरात जीता था, उसके बाद में इन्होंने रणथंभौर जीता था, बाद में इन्होंने चित्तौड़ जीता था और सबसे लास्ट में मालवा जीता था। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है 64 नंबर। मंगोल आक्रमणकारी कुतलुक ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया? बलबन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। तो किसके कार्यकाल में आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है 65 नंबर। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति विश्वा उपज का आंकलन सबसे पहले किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन, मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन, फिरोज तुगलक के अधीन, सिकंदर लोदी के अधीन। तो किसके अधीन किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर। मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो उसके राज्य के लिए लाभकारी समझता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि वे शरीयत द्वारा अनुमत है अथवा नहीं। यह किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है, दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 68 नंबर। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसके लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। तो किसने किया था? अलाउद्दीन ने नया धर्म चलाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है 70 नंबर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां, नुसरत खां, अल्फ खां, उलुग खां। तो किसकी हुई थी? जफर खां की। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। तो पद्मिनी के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न कथन और कारण वाला है। कथन ए, अलाउद्दीन दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के लिए के अभियान थे। सही है। कारण है वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। नहीं, कब्जे में नहीं करना चाहता था, वहां से पैसे प्राप्त करना चाहता था। ए सही, आर गलत। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 74 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप देव, हरिहर बुक्का, राणा रतन सिंह। तो कौन था? रामचंद्र देव। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचियां दे रखी है, इनको सुमेलित करना है। 75 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दे रखे हैं स्थान या राज्य और दूसरी तरफ उसके राजाओं का विवरण दे रखा है। अपने को इनको सुमेलित करना है। रणथंभौर, रणथंभौर का राजा था हमीर देव चौहान, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय। चित्तौड़, चित्तौड़ का था राणा रतन सिंह है।
देवगिरी। देवगिरी का राजा था रामचंद्र, राजा राय रामचंद्र। गुजरात, गुजरात का था कर्णदेव। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 76 नंबर। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो किसके काल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया? बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इसमें दो आंसर होते हैं, एक तो अलाउद्दीन खिलजी और एक मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों ने 50% भूमि कर लिया था, परंतु अगर प्रथम आ जाए तो अलाउद्दीन खिलजी है और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक है। इसमें प्रथम का नहीं पूछा गया प्रश्न में, इसलिए ये दोनों आंसर हैं, तो दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने क्रस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। निम्न कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसने एक तो जमीन और मालगुजारी वसूल की, ये सही है, और इसने पूरे सल्तनत में लागू नहीं किया था, और प्रांतों के जो गवर्नर थे उनके अधिकारों को काफी हद तक इसने समाप्त कर दिया। 1 और 3 सही है, तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला। कथन, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। सही है। कारण, वह दिल्ली में अपने महल के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। नहीं, ये गलत है। वह सैनिकों को कम वेतन देना चाहता था, अधिक से अधिक सेना रखना चाहता था, इसलिए उसने दिल्ली में ये लागू किया था। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी। तो किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासन को जन सामान्य से दूर किया? तो मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और बार बार रिपीट होते हैं। और इसके बाद में तुगलक काल के प्रश्न है वो डालूंगा, और उसके बाद में लोधी वंश के वीडियो है वो डालूंगा। सारे के सारे प्रश्न परसियां पूछे हुए प्रश्न होंगे, और उसके बाद में इनके प्रशासन के बारे में वीडियो डालूंगा। उसके बाद में मुगल काल, सारे टॉपिकों में वीडियो डालूंगा। सारे के सारे प्रश्न परसियां पूछे हुए प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न है 83 नंबर। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? व्यास, रावी, सिंधु, सतलज। तो कौन सी नदी सीमा थी? रावी नदी सीमा थी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 85 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? देवगिरी, शंकरदेव। तो शंकरदेव पहले रामचंद्र देव थे, और उसके बाद में उसका पुत्र शंकरदेव वहां का देवगिरी का शासक बनता है। वारंगल, वारंगल का रामचंद्र देव नहीं था। होयसल वीर बल्लाल था, और मदुरा वीर पांडे था। तो ये 3 सही है। बी ऑप्शन है वो गलत है, और इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।